गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की विविध प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 30 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये हमको दिया गया है, लिमिट दी गई है 0 to π/4 sin x प्लस cos x बटे 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम चाहते हैं हमारा हर के अंतर्गत एक ऐसी राशि आ जाए जिसका हम अवकलन करें, वो हमारा sin x प्लस cos x हो। तो दोस्तों देखते हैं कि ये इसका अगर हमने क्या किया, हमें पता है कि जो हमारे पास sin x और माइनस cos x, अगर हमें इसका अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे ऊपर वाली राशि ये आ जाएगी जो अंश में रखी हुई है। तो हम किसी भी तरह से sin 2x को हमें इतना लिखना चाहते हैं जिससे हम जो हमारा sin x माइनस के cos x आएगा उसको हम t मान लेंगे और इस पूरी राशि को हम dt में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इतने को हम क्या करना चाहते हैं, इसके रूप में अगर बदलना चाहते हैं तो इसका होल स्क्वायर बराबर, देखिए दोस्त कितना हुआ, इसका होल स्क्वायर बराबर हो रहा है sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, इसका होल स्क्वायर इतना होगा। तो यहाँ पर sin x माइनस के cos x, इसका क्या हमारा होल स्क्वायर, और इतने के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 1, और इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं हम sin 2x रख सकते हैं, sin 2x। अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊं तो sin 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर sin 2x के स्थान पर हम कितना रख दें, हम इतना रख रहे हैं। तो ये अपना जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न कितना कन्वर्ट होके आ रहा है, 0 to कितना π/4 लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पर कितना आ रहा है sin x और प्लस के कितना cos x और बटे में कितना 9 प्लस और 16 और sin 2x के स्थान पे हम रखेंगे 1 माइनस के sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, इतना हमने रख दिया और इंटू dx। अगर इसको हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो हमारा ये प्रश्न कन्वर्ट होकर के आएगा कितना 0 to π/4। यहाँ पर कितना होगा हमारा sin x और प्लस का कितना होगा cos x और बटे में कितना होगा 9 और प्लस 16 और माइनस के कितना 16 sin x और माइनस के cos x का होल स्क्वायर, इतना हमारा ये आता है और इंटू कितना dx। तो दोस्तों 16 और ये कितने हो गए 25 हो गए। तो यहाँ पर कितना होगा 0 to कितना हो जाएगा π/4 और ऊपर अपना बचेगा कितना sin x और प्लस का कितना cos x और बटे में कितना बचेगा हमारा 25 और माइनस इस 4 को भी अंदर ही लिए लेता हूँ 4 और यहाँ पर sin x और माइनस की cos x और इसका पूरे का मैंने कर दिया होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जो मेरा शुरुआत से टारगेट था
वो मेरा यही था कि किसी भी तरह से यहाँ पर हर के अंतर्गत एक ऐसी राशि हमें मिल जाए जिसको अगर हम टी मान लें तो हमारा ऊपर वाला dt में चला जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इतने को कितना मानते हैं, टी मानते हैं, तो हमारा ऊपर वाली राशि dt में जाती है कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा लेट यहाँ पर 4 कोष्टक में sin x और माइनस के cos x और दिस इज इक्वल टू कितना माना आपने, t मान लिया। अगर इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ कितना रहेगा 4 sin x का हो जाएगा cos x और cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x होता है और माइनस पहले से ही उपस्थित है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस sin x और यहाँ पर कितना हमारा dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा dt। तो यहाँ पर cos x प्लस के sin x और इंटू कितना dx और दिस इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा dt बटे कितना आएगा 4 आएगा। यही हम चाह रहे थे, sin x प्लस के cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx बराबर हमारा dt की पदों में आ जाए और वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों हम इसको कितना लिख सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं 25 और इतने के स्थान पे हम t मान चुके हैं तो इसे हम t लिख सकते हैं और इस पे वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ पर sin x प्लस के cos x इंटू dx, इसकी वैल्यू हमारी रखी हुई है dt बटे 4। तो यहाँ पर हमने dt लिखा और जो बटे में 4 आ रहा है वो मैं इंटीग्रेशन से पहले लिख रहा हूँ। इस समय दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न किसमें, t में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट दी थी वो हमारी x की दी थी। तो हम x के लिए लिमिट निकाल रहे हैं, तो मैं x के लिए यहाँ पर लिमिट निकाल रहा हूँ। यदि मैं x बराबर कितना रख देता हूँ, 0 रख रहा हूँ। अगर आपने x बराबर 0 रखा तो साइन 0 का मान कितना, यहाँ x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है माइनस 1 ये, और 4 का गुणा होगा माइनस के 4 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू कितना रख रहा हूँ, π/4 रख रहा हूँ। अगर मैंने कितना रखा, x इक्वल टू π/4 रखा अर्थात 45 अंश रखा तो sin 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2 होगा और cos 45 अंश का मान भी कितना होगा, 1/√2 होगा। 1/√2 में से जब 1/√2 जाएगा तो यहाँ पर t का जो मान निकलेगा वो t का मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो हमारी लिमिट आ रही है वो हमारी लिमिट कितनी आएगी, -4 से लेकर के कितनी आ रही है, ये 0 आ गई है, इतनी लिमिट हो जाएगी। अब हम जानते हैं एक अपना फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस के x² बराबर कितना होता है, 1/2a होता है और log a प्लस x और बटे में कितना होता है, a माइनस के x होता है। इतना अपना फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहाँ पर 25 है, इसको मैं जो कि अपना a की फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कितना, 5 का वर्ग और माइनस t का वर्ग। तो दोस्तों इसके अनुसार ये 1/4 ये रखे हुए हैं और इस फॉर्मूले के अनुसार 1/2a तो 1/2 और a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पर log a तो a की जगह पर 5 और प्लस t और t की जगह पर t अपना और बटे नीचे कितना 5 और माइनस के t और इस पे हमने लगा दिया क्या लिमिट, और लिमिट हमारी कितनी है -4 से लेकर के कितना 0। तो यहाँ पर अपना r कितना बच रहा है 1/5 दूनी 10
10 का 4 में गुणा हुआ कितने हो गए, यहाँ पर 40 हो रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिमिट रख रहे हैं, तो लॉग अपर लिमिट रख रहे हैं 5 + 0, 5 + 0 बटे 5 - के 0। और लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो यहाँ लॉग 5 टी की जगह पे -4 और बटे 5 टी की जगह पे -4 और माइनस पहले से उपस्थित है तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हमने लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है अपना 1/40 और यहाँ पर log 5 बटे log 5 बचा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा log 1 और माइनस ऊपर कितना आएगा log 5 में से 4 जाएंगे कितने 1 और बटे में नीचे कितना आएगा 9। तो दोस्तों log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल जो अपना बचेगा log 40 माइनस 0 माइनस और log, इसे लिख सकता हूँ 9 पे पावर कितनी -1। log की प्रॉपर्टी से ये माइनस यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये बटे में था तो ऊपर ले गया माइनस हो गया। log की प्रॉपर्टी से ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा आंसर 1/40 और log 9। और दोस्तों ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। और ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 31। देखिए दोस्तों ये अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x into dx। तो दोस्तों इसको आगे यहाँ पर sin 2x का मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ। sin 2x बराबर कितना होता है अपना, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x होता है। तो यहाँ पर तो अपना हो गया 2 sin x इंटू कितना cos x और यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर sin x और इंटू कितना dx, इतना हो गया। यह दोस्तों आप sin x = t मान लेते हैं, अगर sin x = t मान लेते हैं तो ये cos x हमारा किस में चला जाएगा, dt के अंदर चला जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कितना sin x = कितना t, sin x के स्थान पर मैंने t मान लिया और इसका अवकलन किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x और इंटू कितना dx, दिस = कितना हो जाएगा dt। तो ये जो प्रश्न है अपना, ये प्रश्न कन्वर्ट हो जाएगा टू sin x की जगह पे कितना t और ये cos x और dx, ये और ये मिल करके कितना हो जाएगा हमारे dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स और फिर से sin x की जगह पे कितना t। अगर हम देख रहे हैं तो ये जो अपना प्रश्न है, ये प्रश्न अपना t के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें अपनी लिमिट भी t में निकाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा x = कितना है 0, जब x = 0 है तो यहाँ पर हमने 0 रखा तो t = क्या होगा 0 होगा, t = कितना आएगा 0 आएगा। अगर x के स्थान पर हमने अपर लिमिट रखी π/2 तो x के स्थान पर अगर π/2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो जो t के स्थान पे आएगा तो sin π/2 और sin π/2 का मान कितना होगा हमारा 1 होगा। तो वो कितना होगा हमारा 1। इस प्रकार से जो लिमिट है अपनी, वो अपनी लिमिट आ रही है 0 to कितनी 1। दोस्तों लिमिट अपनी हो गई 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मार रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मार रहे हैं और इसको क्या मार रहे हैं हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। और इस 2 को क्या करते हैं, 2 को हम पहले रख लेते हैं यहाँ पर और इसका हमने किया इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन जैसा तैसा, tan इनवर्स t जैसा तैसा और tan इनवर्स t जैसा तैसा। सेकंड का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन किया हमने तो t का इंटीग्रेशन हो रहा है t² 2।
इतना हो गया माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो टेन इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस की टी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करें, लिमिट इसकी लगा दें 0 टू कितना 1, और ये जो 2 है इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा क्योंकि ये 2 दोनों के लिए है, तो यहाँ पर 2, और इसकी लिमिट कितनी है 0 टू कितना है 1, और इंटू कितना dt, इतना अपना हो रहा है। इसमें अगर लिमिट लगाए हम तो यहाँ पर कितना होगा 2, अगर आप अनलिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा t की जगह पे 1, टेन इनवर्स 1 और इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा 2, और लोअर लिमिट लगाए तो टेन इनवर्स क्या रहेगा अपना 0 इंटू 0 बाई कितना 2। इसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी और कोष्टक को हमने क्लोज कर दिया। -2, इसका हमें -2 है, 2 यहाँ पर लेकर के आइए तो बटे में 2 होगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर अपना बचेगा 0 टू 1, और यहाँ पे टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू कितना dt, इतना आ रहा है। इससे तो ये क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, अगर इस मान को देखते हैं तो 2 रहेगा अपना। यहाँ टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई कितना होता है 4, तो यहाँ रख देंगे पाई बाई 4, और ये 1/2 रखा हुआ है तो यहाँ पर कितना रखेंगे अपना 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर अपना इतना निकल के आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर 0 टू 1 ऐसा कीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा और 1 क्या कर दें हम घटा देते हैं, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर का मैं अलग अलग करके भाग दूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने क्या कर दिया है ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर कितना हो गया dt हो गया। यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो पहला पद है वहाँ पर अपना कितना आ रहा है, इस 2 से तो हमारा ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच रहा है अपना कितना पाई बटे कितना बच रहा है 4 बच रहा है यहाँ, और माइनस यहाँ पर जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 0 टू 1, एक कोष्टक में हमने ले लिया 1 प्लस के कितना टी स्क्वायर, और जो दूसरा कोष्टक है दूसरा है वहाँ पर 1 को हमने क्या कर दिया अलग, और बटे कितने कर दिए चल रहा है अपना 1 प्लस के कितना टी स्क्वायर और इंटू कितना dt। दोस्तों इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है कितना आ रहा है पाई बटे कितना 4 माइनस इंटीग्रेशन कितना 0 टू 1, तो यहाँ पर 1 प्लस के टी स्क्वायर बटे कितना होगा 1 प्लस के टी स्क्वायर होगा, और इंटू कितना होगा dt, और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 0 टू कितना 1, और 1 बटे कितना होगा 1 प्लस के टी स्क्वायर होगा, और इंटू कितना dt। यहाँ पर अगर दोस्तों देख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर अपना निकल के आ रहा है कितना पाई बटे कितना आ रहा है 4 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर कितना होगा -0 टू 1 इंटू dt हो जाएगा। अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ये किसका है टेन इनवर्स टी का क्या है इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रेशन किए तो टेन इनवर्स कितना आ रहा है टी आ रहा है, और यहाँ पर लिमिट अपनी रखी हुई है 0 टू कितनी 1। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर पाई बटे 4 माइनस के इसका इंटीग्रेशन होगा केवल टी, और यहाँ पर कितना 0 टू 1, और यहाँ पर जो अपना कितना चल रहा है कि टेन इनवर्स टी, और यहाँ पर 0 टू कितना 1। यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट लगा दो। अगर अपर और लोअर लिमिट यहाँ पर लगाते हैं तो अपना क्या होगा, यहाँ पर अपर लिमिट हमारी कितनी होगी 1,
लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी 0, और यहाँ पर अपर लिमिट कितनी होगी tan इनवर्स कितना 1, और लोअर लिमिट कितनी होगी tan इनवर्स 0 होगी। यहाँ पर कितना बचेगा अपना π/4 बचेगा, और यहाँ पर कितना -1, यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/4 होगा, और -tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर π/4 बटे π/4 ये कितना होगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा 2π कितना हो जाएगा 4, और ये -1 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 काट दीजिएगा, कितने बार कटेंगे 2 बार कटेंगे, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है अपना π/2 और -1 निकल के आ रहा है, और ये क्या होगा अपना दोस्तों आंसर होगा। और इस प्रकार से ये अपना प्रश्न है, ये अपना प्रश्न क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न संख्या 32। देखिए दोस्तों ये अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अपना कितना 32 है। इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है कि 0 to कितना पाई x tan x बटे sec x प्लस के tan x इंटू डी एक्स। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितना है x इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन के साथ में चल रहा है। तो इसे दूर करने के लिए एक अपने पास प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या है कि 0 to कितना a, 0 to a, और यहाँ पर f(x) इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 0 to कितना अपना a, और यहाँ पर f x की जगह पर कितना a माइनस के x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये अपनी निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का मैं क्या कर रहा हूँ इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या मान रहा हूँ मैं, इसे i माने लेता हूँ, और इसको समीकरण नंबर 1 दिए देते हैं। और जब इसमें इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया तो पुनः i बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर कितना 0 to कितना पाई, और जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है अपर लिमिट, वहाँ पर अपर लिमिट माइनस के x, तो यहाँ पर पाई माइनस के x कर देंगे। इसी प्रकार से tan, और यहाँ पर भी x रखा हुआ है तो यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस के कितना कर देंगे x कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे sec, और x के स्थान पर कितना रखेंगे पाई माइनस के x रखेंगे, और प्लस कितना tan, और x के स्थान पर कितना रखेंगे हम पाई माइनस के x रखेंगे। इस प्रकार से इंटू कितना यहाँ पर dx। अगर इसको हम क्या करते हैं आगे को हल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कितना रहेगा अपना 0 to पाई, और यहाँ पर कितना पाई माइनस के x, और tan पाई माइनस के x बराबर कितना होता है माइनस के tan x होगा। तो मैं tan x क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जो माइनस का यहाँ चिन्ह आएगा वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसी प्रकार से sec पाई माइनस के x बराबर कितना होगा माइनस sec x होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपना माइनस के sec x, और tan पाई माइनस के x बराबर माइनस के tan x होगा, तो यहाँ पर कितना माइनस के tan x। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए हमने इसको इतना लिख दिया। देख रहे हैं अंश में भी हमारा माइनस है और हर में भी माइनस है, तो हर में से माइनस कॉमन लेकर के ऊपर का मैं काट रहा हूँ। तो i बराबर कितना i बराबर कितना यहाँ पर 0 to कितना पाई, और दोस्तों माइनस पाई माइनस के कितना x, और यहाँ पर कितना tan x, और नीचे माइनस का निशान कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपना कितना हुआ sec x प्लस के कितना हुआ tan x, और इंटू कितना हुआ अपना dx हुआ। यहाँ पर दोस्तों माइनस से क्या कर रहा हूँ माइनस कैंसिल किए देता हूँ, तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है i बराबर कितना आ रहा है 0 to कितना पाई, और ऊपर बच रहा है पाई माइनस के कितना x, और यहाँ पर tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और 0 to कितना पाई, और यहाँ पर 2 tan x, और
वटे कितना बचेगा सेक एक्स माइनस के 10x, इतना बचेगा प्लस 10x, इतना बचेगा। और दोस्तों इसे समीकरण नंबर कितना दिए देता हूं मैं, 2 दिए देता हूं। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर समीकरण 1 और प्लस कितना किए देता हूँ समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो मैं लेफ्ट हैंड में मेरा आई ये और आई ये कितना बचेगा, कितना 2i बन करके आ रहा है। और राइट हैंड साइड के अंतर्गत देखेंगे तो कितना होगा हमारा, यहाँ पर 1 में रखा हुआ है x और यहाँ पर 10x और बटे कितना sec x और प्लस के 10x, इतना है। और प्लस यहाँ पर कितना पाई माइनस के कितना x और यहाँ पर कितना 10x और बटे sec x और प्लस के 10x, इतना। और यहाँ पर dx मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों इसको हल करेंगे, देखिए एलसीएम हमारा दोनों का सेम है। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे हम 10 का, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस के x 10x, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का x 10x और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बचाएगा पाई 10x। तो यहाँ पर कितना आएगा अपना 2i बराबर कितना आएगा, और लिमिट अपना 0 टू कितना चल रहा है, पाई। 2i बराबर कितना निकल के आएगा, लिमिट आएगा अपना 0 टू पाई और ऊपर कितना निकल के आएगा, पाई। और यहाँ पर कितना 10x और बटे कितना निकल के आ रहा है, sec x और प्लस की 10x, इतना दोस्तों यहाँ पर बच रहा है। और इनटू कितना dx। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमारा x चल रहा था 10 के साथ में, वो हमने प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कर दिया, इसको हटा दिए। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको पाई को पहले ले लीजिएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो पाई यहाँ पर आ गई। तो 0 टू कितना पाई और ऊपर बच रहा है हमारा 10x और नीचे बच रहा है हमारा कितना sec x और प्लस के कितना 10x, इतना निकल के आ रहा है इंटू कितना dx। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर पाई 10 को और sec को साइन कॉस के पदों में लिख दीजिएगा। तो ऊपर 10x बराबर कितना हो जाएगा, साइन x और बटे कितना हो जाएगा, cos x और इसके बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना cos x और प्लस साइन x बटे cos x, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर cos x क्या है, एलसीएम दोनों का सेम है। तो ऊपर यहाँ पर कितना रहेगा, 1 प्लस साइन x ही रहेगा और इस एलसीएम से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे को अगर हल करके लिखते हैं तो ये अपना कितना आएगा, ऊपर तो अपना बचेगा कितना साइन x बचेगा और जो नीचे बचेगा वो अपना कितना बचेगा, 1 प्लस के साइन x बचेगा, 1 प्लस के साइन x बचेगा इंटू कितना अपना dx, इतना जो है अपना बच के आ रहा है। आगे यहाँ पे दोस्तों अगर ऊपर भी 1 प्लस साइन x होता तो इससे 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कट जाता। तो यहाँ पर ऊपर 1 प्लस साइन x बना लीजिए और ये बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि ऊपर हमें 1 जोड़ना होगा और 1 क्या कर देना है, हमें घटा देना है। तो 1 जोड़ दिया मैंने और 1 कर क्या किया, हमने घटा दिया। और यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 प्लस के कितना साइन x और इंटू कितना dx, इतना। इसको अलग अलग कर दीजिएगा। अगर अलग अलग करते हैं तो दोस्तों बन के आ रहा है यहाँ पर पाई और यहाँ 0 टू पाई लिमिट,
यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस के साइन एक्स, और बटे में कितना 1 प्लस के साइन एक्स बचेगा, और माइनस 1 बटे कितना 1 प्लस के साइन एक्स। इतना यहाँ पर जो है बढ़ रहा है। अगर यहाँ देख रहे हैं इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अपना बन के आ रहा है कितना पाई, और यहाँ पे 0 कितना पाई, और इसको अलग किए देता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 1 इंटू कितना होगा dx, और यहाँ पर कितना होगा जाकर इसमें गुणा हुआ तो कितना पाई, और लिमिट 0 to पाई इंटू 1/1 प्लस के साइन एक्स। दोस्तों इसे हल करने के लिए ऐसा कीजिए, इसके कंजुगेट से इसमें गुणा मार दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस के साइन एक्स से ऊपर गुणा किया, और बटे में 1 प्लस साइन एक्स के 1 माइनस के साइन एक्स से क्या किया मैंने, नीचे गुणा कर दिया, और इंटू dx। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितना अपना पाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका हो गया कितना x, और इस पर लिमिट लगा दी हमने 0 to पाई, इधर पाई, और यहाँ पर अपना कितना बच रहा है 0 to पाई, ऊपर बच रहा है 1 माइनस के साइन एक्स, और नीचे कितना बच रहा है 1 प्लस के साइन एक्स है, एक में 1 माइनस के साइन एक्स है। इन दोनों का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो उस 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर कितना रखे दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स लिखे दे रहा हूँ इंटू dx। इतना हो गया। तो इसको दोस्तों आगे इस पे जब अपन लिमिट रखी तो कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो इसका तो कितना हो गया पाई, और यहाँ पर मैं इसको अलग अलग किए दे रहा हूँ तो पाई इंटू 0 to कितना हो जाएगा पाई, और यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना dx, और माइनस पाई, और लिमिट 0 to कितनी पाई, और यहाँ पर साइन एक्स बटे कितना कॉज स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना dx। इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, तो देखते हैं अपने अगली पेज। तो आगे लिख रहा हूं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2i बराबर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 2i बराबर, यहाँ पे दोस्तों इसका इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना कितना हुआ पाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस पाई, तो यहाँ पर माइनस के पाई, और इंटीग्रेशन 0 to कितना पाई, और यहाँ पर कितना 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स है, तो ये अपना कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू कितना dx, और यहाँ पर माइनस के पाई, और यहाँ पर 0 to कितना पाई, और यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10x इंटू सेक एक्स। यहाँ पर 10x और इंटू कितना सेक एक्स, और इंटू कितना dx। इतना अपना दोस्तों हो गया। पेज पे जो अपना निकल के आ रहा है दोस्तों इतना आया, तो इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया अपना पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर पाई और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया 10x, और यहाँ पर लिमिट कितना 0 to कितना पाई, और माइनस इसका अगर जो अपना देखिए दोस्तों यहाँ पर शायद पाई और छूट गया, पाई और है, यहाँ पर पाई और चल रहा है, और इसका इंटीग्रेशन जब किया तो यहाँ पर कितने का इंटीग्रेशन है, ये सेक एक्स का है, और यहाँ लिमिट लगा दिए कितना 0 to पाई। यहाँ पर लिमिट लगा दीजिएगा। तो जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा पाई स्क्वायर, माइनस के यहाँ पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 10 पाई, और माइनस के कितना 0 10 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई, और ऊपर कितना सेक पाई, और माइनस के सेक 0। ये हमने क्या लगा दिया अपर लिमिट, और हमने क्या लगा दिया लोअर लिमिट को लगा दिया। तो यहाँ पर अपनी लिमिट कितनी है 0 to कितना पाई, और यहाँ पर भी 0 to लिमिट ये रख दी है। यहाँ पर इनका केवल सिर्फ मान रखना है दोस्तों। तो मान रख के अपना कितना होगा पाई स्क्वायर और माइनस के पाई
और यहाँ पर 10 पाई का मान कितना होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी कितना रहेगा 0 और मान इसके यहाँ पर पाई। यहाँ पर सेक पाई का मान कितना रहेगा अपना -1 और सेक 0 का मान कितना 1, तो ये -1 होगा। तो यहाँ पर अपना कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर पाई स्क्वायर और ये तो अपना 0 हो जाएगा और पाई और यहाँ पर कितना -2 हो जाएगा। अगर इसे हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के कितना हो जाएगा अपना प्लस के कितना हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जब इसका ये किया अलग किए हैं तो 1/cos² हो जाए, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस होना चाहिए था। लास्ट वाली टर्म में क्या आना चाहिए प्लस। तो इसका अर्थ ये है कि लास्ट वाली टर्म में यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर क्या होगा अपना प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा अपना माइनस होगा और ये अपना कितने के बराबर चल रहा है 2i के बराबर ये चल रहा है। हमें i की वैल्यू निकालनी है और अगर i की वैल्यू निकालनी है हमको तो हमारा i बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग लग जाएगा अपना पाई स्क्वायर माइनस के 2 पाई बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा पाई कॉमन ले लीजिएगा तो हम लिख सकते हैं i बराबर कितना पाई बटे कितना 2 और ऊपर बचेगा हमारा पाई और माइनस के कितना 2। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या अपना 32 क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 33। तो क्वेश्चन नंबर अपना 33 है। तो दोस्तों ये वीडियो अधिक लंबा होने के कारण इसको यहीं पर रोक रहे हैं और अपने अगले वीडियो को हम जल्दी लेकर के आएंगे जिसमें प्रश्न संख्या 33 से आगे के प्रश्नों को क्या करेंगे हल करेंगे। धन्यवाद।